दोस्तों, हम साइंस की मदद से पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष की दुनिया को खंगालने में लगे हुए हैं और हमें तलाश है एक ऐसी दुनिया की जिस पर हम इंसान निवास कर सके, जिसके लिए हमने सबसे पहले हमारे नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो कि हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 का यह वह दिन है जिस दिन मानव ने इस पृथ्वी से बाहर निकलकर एक लंबी छलांग के जरिए चंद्रमा की दुनिया पर अपना कदम रखा था। और उसी दिन यह साबित हो गया था कि हम इंसान केवल एक ही दुनिया तक सीमित नहीं है। यह दिन मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। साल 1972 में अंतिम बार इंसान चांद की जमीन पर उतरा था, मगर दोस्तों उस बात को आज 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी स्पेस एजेंसी वापस चांद पर नहीं गई है। आखिर क्यों? आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा चांद पर क्या देख लिया कि जो चांद पर वापस नहीं जा रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी काफी अच्छे वीडियो डाले जाते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, 20 जुलाई 1969 का दिन आज भी मानव इतिहास के लिए खास माना जाता है। इस दिन इंसान अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद की जमीन पर उतरा था। ये वो मिशन था जिसने पहली बार इंसान को चांद पर उतारा था। चांद की जमीन पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। उनके कदमों की छाप आज भी चंद्रमा पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, नासा द्वारा चांद पर इंसान भेजने का यह पहला कदम ही नहीं था। इससे पहले भी नासा चांद पर इंसान भेजने के लिए कई परीक्षण मिशन कर चुका था। उनमें से पहला प्रयास 21 फरवरी 1967 को SS-204 का था, जिसे अब अपोलो 1 के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष यान में आग लग जाने के कारण उसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री विर्गिल ग्रिशम, एड वाही और रोजर कैफी की जलकर मौत हो गई। लेकिन उसके बाद पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने ही चांद की धरती पर कदम रखा। इसी प्रकार नासा ने 1969 से लेकर 1972 के बीच कई सारे अपोलो मिशन को चांद की जमीन पर उतारा और कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर सफल उतारा गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1972 के बाद आज 48 साल ऐसे गुजर चुके हैं जब नासा ने ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद की ओर मुड़कर नहीं देखा है। आखिर क्यों? दोस्तों, जब अपोलो 11 मिशन को एक ऐसे कंप्यूटर के द्वारा सफल बना दिया गया जिसकी क्षमता आपके हाथों के फोन से भी कम हो, तो आखिर आज इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी चांद पर कोई क्यों नहीं जाना चाहता? ये सवाल आम जनता में कई सारे भ्रम पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई स्पेस एजेंसी मानवयुक्त मिशन करती है तो वह एक उन्नत टेक्नोलॉजी के यान होने पर दबाव देती है, जो उन्हें किसी भी प्लेनेट पर सफलतापूर्वक उतार सके और वापस भी ला सके। लेकिन दोस्तों, अपोलो 11 के बाद नासा ऐसे 5 यानों को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारकर यह साबित कर चुका है कि चांद पर इंसान भेजने की काबिलियत उनमें एक अब साधारण बात बन चुकी है। लेकिन फिर भी नासा फिर से कोई मून मिशन करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ नासा ही एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट को सफलतापूर्वक भेज पाई है। आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद पर इंसान भेजने की नहीं सोची है। इसके पीछे कई सारी वजह है। उनमें से सबसे कॉमन वजह है बजट। दोस्तों, चंद्रमा पर एक मानवयुक्त मिशन भेजने में बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर रिसर्च के वैज्ञानिक फायदे कम हैं और पैसों की बर्बादी ज्यादा है। अगर हम वहां पर इंसानों के बजाय किसी मशीनों के द्वारा रिसर्च करें तो वह भी एक अच्छा परिणाम साबित हो सकता है। इसके साथ ही एक कारण यह है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा सालों से दूसरे अहम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। बीते सालों में नासा ने कई नए उपग्रह, बृहस्पति पर खोज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में लॉन्च और साथ ही कई आकाश गंगाओं पर शोध किए हैं। दोस्तों, चांद पर जाने का सिलसिला 1959 में शुरू हुआ था। उसके बाद कई मिशन किए जा चुके हैं। इन सभी मिशनों से हमें एक बात का तो पता चल चुका है
कि चांद पर इंसानों को रहना पॉसिबल नहीं है। चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है। हाँ, एक बात है कि आने वाले समय में चांद को हम एक रिसर्च का अड्डा बना सकते हैं, जहां पर हम चांद पर अपने मशीनरी इक्विपमेंट के जरिए ब्रह्मांड के दूर दराज ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, जिस वजह से हम पृथ्वी को फ्यूचर में किसी आपदा से बचा सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक सौरमंडल में जीवन की तलाश के लिए मंगल ग्रह की दुनिया पर जीवन की संभावना जता रहे हैं। इसलिए नासा समेत विश्व की विभिन्न स्पेस एजेंसियों ने चांद को छोड़ मार्स को अपना निशाना बनाया है और फ्यूचर में बहुत ही जल्द नासा अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह की धरती पर उतारने की सोच रहा है। दोस्तों, किसी भी प्लैनेट पर मानव मिशन भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा बजट की जरूरत होती है, जिस वजह से कुछ सालों तक किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को दूसरे सभी मिशनों को डिले करना पड़ता है। साथ ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का वार्षिक बजट भी पहले की तुलना में काफी डाउन हुआ है, इसलिए वो किसी भी भारी भरकम खर्चे वाले मिशन को करने में हिचकिचा रहा है। दोस्तों, अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की प्लानिंग बना रही है, जो आने वाले कुछ सालों में चंद्रमा पर मानव मिशन भेज सकती है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि जिस समय अपोलो 11 मिशन किया गया, उस समय अंतरिक्ष के मामले में सिर्फ दो ही देशों के बीच में होड़ थी। वो थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जब उस समय की टेक्नोलॉजी में रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे था, तो फिर उसने कोई भी मून मिशन क्यों नहीं किया। दोस्तों, इसकी भी एक खास वजह है। रशियन गवर्नमेंट तो ये नहीं कहती है कि उन्होंने कोई मून के लिए भी मिशन डिजाइन किया था, बट कई सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उन्होंने भी कई सारे ऐसे अंतरिक्ष यान डिजाइन किए जिनका मकसद चांद पर अपना परचम लहराना था। लेकिन दोस्तों, किसी खास तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें हर बार असफलता ही हाथ लगी। इन सब के अलावा चीन भी अंतरिक्ष की इस दौड़ में कम नहीं है। हालांकि उसने ऑफिशियली रूप से कोई भी घोषणा नहीं की है कि वह भी मून मिशन करेंगे, लेकिन फ्यूचर में कई सारी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह मून की ऑर्बिट में खुद अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ताकि वहां पर रहकर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा कलेक्ट कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे खुद के देश भारत की। दोस्तों, भारत स्पेस के मामले में यूं तो काफी पीछे है, मगर इसकी लेट शुरुआत के बाद भी स्पेस में इतनी महारत हासिल करना कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी तक किसी भी इंसान को अंतरिक्ष तक नहीं भेजा है। ऐसे में हम अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसान भेजने की संभावना जताए तो वह काफी हद तक गलत होगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने अपने रोवर और ऑर्बिटर द्वारा ही दुनिया में कुछ अलग रचने की कोशिश की है, जिसका ही एक उदाहरण चंद्रयान 2 था। हालांकि दुर्भाग्यवश ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसे में आपके सामने एक ही निष्कर्ष निकलता है कि चांद पर इंसान भेजने में उतना कोई फायदा नहीं है कि जितना उसके लिए समय और पैसा बहाया जाए। ऐसे में यही अच्छा है कि हम पैसा और समय किसी दूसरे अन्वेषण के लिए खर्च करें। ये सोचकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियां मून मिशन को नकार रही है, मगर आने वाले समय में कई स्पेस एजेंसी चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का प्लानिंग बना रही है। तो आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि दोस्तों, आपको वेब इंटरनेट के जरिए ऐसी कई वीडियोज और आर्टिकल मिलेगी जिनमें चंद्रमा के मून मिशन को लेकर कुछ उटपटांग बातें बताई गई, जिसमें कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर एलियन है, जिस वजह से वैज्ञानिक दोबारा वहां पर नहीं जा रहे हैं। मगर दोस्तों, रियलिटी में वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।